आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। विधानसभा से हटाए गए कर्मचारी, अब उनका दर्द ये है कि सामने विधानसभा है और उसके सामने ये लोग बैठे हैं। कल इनकी गिरफ्तारियां भी हुई है। क्या मांग है इन लोगों की, आगे क्या रणनीति बना रहे हैं, इनसे बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम है सर? मेरा कौशिक भैंसोड़ा। कौशिक जी बताइए, आर्टिकल 14 लिखा है, पहले तो ये समझा दीजिए है क्या? सर ये है, हमारा संविधान कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून सबके लिए समान है। उसमें कोई ये नहीं कि ये आपका कुछ खास है, ये आपका वो कोई नहीं। तो हम इक्वलिटी, ये समानता दिखाता है। कानून सबके लिए समान है। जो तराजू के दो पलड़े होते हैं बराबर रहते हैं, आँख में पट्टी होती है। तो आज हम संविधान, बड़ी अजीब सी बात है कि संविधान के सामने खड़े हैं, विधानसभा के सामने खड़े हैं जो नियम कानून और लॉ बना रही है, और उन्हीं को आज हमको बताना पड़ रहा है। वो भी मूक प्रदर्शन है हमारा, अभी आपसे बोलने के लिए हम अभी बात कर रहे हैं, क्योंकि कल हमको बलपूर्वक हटा दिया गया। तो आज हमने कहा कि हमारा संविधान खुद बोले। अम्बेडकर की जो भावना थी, जो संविधान सभा की भावना थी, वो आज खुद इनको दिखा रहे हैं। हम आईना देखें, आपके माध्यम से शायद पहुँचेगी वहाँ तक और देखेंगे भी। तो इसको, इस नियम को पढ़ लें, और जब जो कोटिया समिति ने जो निर्णय लिया, जिस आधार पे मैडम ने निर्णय लिया है, उसको दोबारा से एग्जामिन उनको करना चाहिए कि कहीं पे इन्होंने इस जो हमने यहाँ पे पहने हुए हैं इसका कहीं उल्लंघन तो नहीं करा। एक बार आप उनसे भी ज़रा पूछें इस चीज़ को। 2016 से पहले भी ऐसी बहुत सारी नियुक्तियाँ हुई हैं, उनके संदर्भ में आपका क्या सोचना है? सर उसमें एक बस मैं ये कहना चाहूँगा, तरीका एक था। तरीका बेरोजगार को एक बताया गया, कोई दूसरा तरीका यहाँ पे कोई और डोर नहीं है। मेरे ख्याल से जो फ्रंट डोर बैक डोर की बात चली, यहाँ एक ही डोर है। और आप भी देखते आ रहे हैं, आप पत्रकार, सब पता है आपको कि जो आपने रास्ता दिखाया, बेरोजगार उस रास्ते से आया। जब मॉल में कोई दरवाज़ा खुलता है तो जो दरवाज़ा आप खोलेंगे और अंदर सामान की भीड़ लगी है तो आदमी उसी दरवाजे से अंदर आएगा। अब आप उसको बैक डोर करिए या उसको आप कोई भी डोर करिए, तो आपने जो बेरोजगार का रास्ता खोला, बेरोजगार ने वो रास्ता अपनाया। आप यूकेएसएससी देखिए, यूकेएसएससी में एक प्रणाली थी, एक प्रक्रिया थी, जिसका उल्लंघन करा है तो आज कार्रवाई हो रही है। यहाँ पे कोई प्रक्रिया नहीं, 2000 से सेम प्रक्रिया है। आज अगर ये कहते हैं कि 2000 से लेके 2011 तक अलग प्रक्रिया चली है, और यहाँ पे हमने अलग प्रक्रिया को फॉलो करा है, या हम जो जिन्होंने भी इसको चला है वो अलग करा है, तो हम दोषी हैं। लेकिन अगर आपने एक ही चीज़, एक ही प्रक्रिया बनाई है, आपकी कोटिया समिति खुद कह रही है, हमें तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। आपने कोर्ट में हलफनामा दिया हुआ है कि कोटिया समिति कह रही है कि 2000 से लेकर 2022 तक सेम प्रवृत्ति की पाई गई हो, तो उस वो लोग क्या नियमित हो चुके हैं? सर नियमित एक बहाना है, ये सब जानते हैं। जो नियुक्तियाँ को आप अवैध कह दें, वो वैध कैसे हो, वो नियमित कैसे? आप यूकेएससी डायरेक्ट नियमित देता है, लेकिन डायरेक्ट नियमित भर्ती होती है ना, वहाँ तो तदर्थ नहीं है। तो वहाँ अगर सीधे नियमित भर्ती है, लेकिन जो गलत तरीके से ये हटे हैं, उन पर कार्रवाई चल रही है। कई अध्यापकों के आपने देखे होंगे कि बाद में उनके गलत पाए गए, वो हटे 8-8 साल, 10-10 साल, 12-12 साल की नौकरी करने पर हटे। तो देखिए, माँ ये कर सकती है, बड़े बेटे को एक रोटी ज़्यादा दे सकती है, वो दूध की मलाई दे सकती है ज़्यादा। ऐसा नहीं कि दूसरे के मुंह का पूरा निवाला छीन के भूखा मार के आज सड़कों में ऐसे फेंक दे। ये माँ का न्याय नहीं है, इसको आप न्याय नहीं कहेंगे, है ना। 19-20 चलेगा, सब चलेगा, बहुत सी उनको सुविधाएं प्राप्त है, हम सब मान रहे हैं। हम एक हमेशा होता है, तदर्थ वाले जो नियमित नहीं होते उनको हमेशा एक सौतेला व्यवहार किया जाता है। हम उसके लिए कुछ नहीं है, वो हमारा काम है। लेकिन ऐसा नहीं होगा गला घोट के आप सड़क में फेंक दें, ये मान्य नहीं होगा। आपका क्या नाम है? हरीश भट्ट। हरीश भट्ट जी, ये बताइए, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, सरकार क्या चाहते हैं आप विधानसभा अध्यक्ष से? क्या, क्योंकि वो उनके पास सीधा सा एक रास्ता है कि वो तो कह देंगे कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने तक मना कर दिया है। एक्चुअली सर्विस क्लास का मजाक बनाया जा रहा है। 7 साल की सर्विस को दरकिनार कर दिया गया है, और जब तक हमें न्याय नहीं मिलता हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और जो आप नियमों की बात कर रहे हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 2018 में हाईकोर्ट और 2019 में सुप्रीम कोर्ट से हम विजयश्री प्राप्त करके आ चुके हैं, लेकिन उसको दबाया जा रहा है उस बात को। क्या उसको उजागर किया गया अभी तक? मैं इसी पर आने वाला था। उसमें क्या था, उसमें क्या था, वो जो आप लोग सुप्रीम कोर्ट से भी जीते थे, उस ऑर्डर में क्या था? पहले मैं एक बड़ा मीडिया में बड़ा गलत ये चल रहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, क्योंकि मैं इस केस को डील कर रहा हूँ, मेरे से एक टीम है हमारी जो इसको देख रही है, तो वो एक इंटरिम ऑर्डर था। अभी हमारा पूरा केस नीचे रखा है। हमको पहले बेंच से, तिवाड़ी जी की सिंगल बेंच से हमको स्टे मिला, लेकिन मैडम इतना खिलाफ गई कि उनको वो स्टे भी मंजूर नहीं हुआ।
वो डबल बेंच चले गई। डबल बेंच में हमारे स्टे को खारिज कर दिया गया। हम सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि अभी ये ऑर्डर आपका अभी नीचे आपका चल रहा है, पहले आपको देखना चाहिए। हमने ये सुन के वो केस विड्रॉ कर लिया। हार कहीं पे नहीं, यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि जीत हुई है और किसी की उसमें मुहर लगी है, क्योंकि अभी पूरा का पूरा केस नीचे रखा हुआ है तिवारी जी की बेंच में, उसकी सुनवाई होनी है अभी। वो इंटरिम एक ऑर्डर है, हमने वापस ली, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि अभी आपका मामला नीचे चल ही रहा है, तो पहले आप उनसे कराइए, क्योंकि ये इंटरिम ऑर्डर है। और मैडम की क्या भावना इसमें रही कि तुषार मेहता जी से हमारे 3 महीने से हमको सैलरी नहीं मिली है। तुषार मेहता जी 20 लाख 30 लाख के आसपास उनकी पर डे की हियरिंग है, उन पे उन्होंने खर्च किया और हमारा आज सैलरी देना उनको लगा। तो इतने ऐसा कठोर निर्णय उन्होंने लिए हैं कि हमें खुद बड़ा आश्चर्यचकित है कि ऐसा क्यों हमसे हो रहा है। तो ये सब पूछने के लिए हम कह रहे हैं कि एक बार हमसे बात कर ले, हमारी गलती बता दे, या हमारे जो उन्होंने निरस्तीकरण जो हमारा जो लेटर दिया उन्होंने निकालने का, उसमें ये कारण बता देती है ना, तो उसमें कुछ लिख देते। अब उसमें भी कुछ नहीं लिखा है, तो हम बस पूछना चाहते हैं कि हमें कुछ कारण तो बताइए कि मैं अपने बच्चों को बता पाऊँ, अपनी बीवी को बता पाऊँ कि मुझे इस कारण से निकाला गया है। क्योंकि 7 साल मैंने रात भर 12-12 1-1 बजे तक यहाँ ड्यूटी करी है, गैर सैंड करी है, यहाँ करी है। 7 के टाइम में कभी हमें 2 भी बज जाते हैं। तो वो पूछ रहे हैं आपको क्यों निकाला है, तो मुझे कुछ कारण बताना है अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, कि भैया ये कारण है, इस कारण से मुझे निकाला गया। तो मैं कारण ढूंढने निकले हैं, सभी निकले हैं, आर्टिकल 14 का सहारा ले रहे हैं अगर वो किसी बात कर रहे हैं तो। एक सवाल ये भी है, अभी कुछ दिनों पहले पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल का एक बयान सामने आया, शायद आपने भी सुना होगा। उन्होंने ये कहा कि जिन लोगों को निकाला गया है, आप लोगों को, कि वो दोषी नहीं है। दोषी मैं हो सकता हूं क्योंकि मेरे थ्रू वो लोग गए हैं, या जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं प्रेमचंद अग्रवाल, वो भी हो सकते हैं दोषी, तो मैं भी जेल जाने को तैयार हूँ। उस बयान को कैसे ले रहे हैं आप लोग? सर एक मैं आपको, क्योंकि ये थोड़ा राजनीतिक मुद्दा है और हम कर्मचारी हैं, मैं अपने को अभी भी कर्मचारी हैं हम, क्योंकि कोर्ट में मामला है, तो मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि कोर्ट में भी इसमें जब बहस हुई तो इनकी ओर से कहा गया कि दीज आर ऑल डिजीजेस, तो हमारे डिजीजेस, तो हमारे वकील के द्वारा कहा गया कि वो मतलब इसका डिजीज़ को लाने वाला कौन है। अगर आप इनको बीमारी बता रहे हैं तो इसको लाया कौन है। ये अपने आप तो उड़ के आई नहीं है, कहीं पे लक्षण पैदा हुए वो आए, है ना। तो अगर कोई अध्यक्ष, जिन्होंने स्पीकर माननीय अध्यक्ष अगर इस चीज़ को समझ रहे हैं, इस जो शब्द मैंने बोले हैं, इसकी गंभीरता को समझ रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं, तो हम तो बिल्कुल हाथ जोड़ के कहना है कि बहुत अच्छी बात है, सभी ने ये करना चाहिए। अब इसमें कल मैं कहीं किसी और का भी तर्क पढ़ रहा था कि आज वो दिवंगत आत्माएं आज नहीं है, वो एक कॉज नहीं हो सकता, है ना, कि आप डिजीज़ रहें, आपको पता चल गया है डिजीज़ है, तो कुछ को आप निकालें, कुछ को हटाएं, ये कोई नहीं है। तो हम तो चाह रहे हैं कि इक्वलिटी आप दीजिए, आप आर्टिकल 14 का पालन कर लीजिए, हमें बता दीजिए रीज़न कि आपकी ये गलती थी, आपको इसलिए निकाला गया, इनको बचा रहे हैं इसलिए बचा रहे हैं, तो इतना ही हम चाहते हैं। अब आप मुलाकात करना चाहते हैं अध्यक्ष? मुलाकात करना चाहते हैं और न्याय चाहते हैं सर, न्याय चाहते हैं जी। चलिए, तो ये वो कर्मचारी हैं जिन्हें बाहर किया गया है। देखिए, कारण कोई भी रहा हो, लेकिन प्राकृतिक न्याय तो यही कहता है कि अगर कोई नियुक्ति अवैध है और उसी प्रक्रिया से कोई दूसरी नियुक्ति हुई है और वो नियमित हो गए हैं, तो वो क्या होगा। एक सवाल ये भी है। दूसरा, इनकी छोटी सी मांग है, आर्टिकल 14 लिखकर संविधान का हवाला देकर ये कह रहे हैं कि समानता का अधिकार है। आप एक बार बात कीजिए, हमारी बात सुन लीजिए, हमने कहाँ गलत किया आप हमें बताइए। इसकी वजह से पिछले 3-4 दिनों से ये लोग सड़कों पर है। अब तो मास्क पहन कर आए हैं, आज से तो मास्क वैसे भी अब होने ही वाला है, कोरोना भी सामने दोबारा आ रहा है। अब इनकी लड़ाई कब खत्म होगी ये कहा नहीं जा सकता। विधानसभा अध्यक्ष लगातार इस बात को कह रही हैं, वो टच से मस नहीं हो रही हैं, वो कह रही हैं कि मैं झुकूंगी नहीं। अब इनको आगे कहाँ न्याय मिलेगा इन्हें कुछ नहीं पता। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।